पार्ट 6 हेलन केलर। अपनी धुन के पक्के व लगनशील साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित करने नहीं देते, अर्थात वे अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और देश के लिए एक ऐसी मिसाल बन जाते हैं जिससे लोग उनसे कुछ सीखें। तो चलिए पढ़ते हैं हेलन केलर के बारे में। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन उस परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, अर्थात कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता। पर जो ऐसी विषम अर्थात विपरीत परिस्थिति में भी अपना संबल हौसला बनाए रखते हैं और असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति अर्थात जो उसने सोच के रखा है और उसके मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम होता है, अर्थात मनुष्य जो सोच लेता है उसके आगे उसकी शारीरिक अपंगता भी काम नहीं करती है, वह सारे काम कर सकता है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी अर्थात अद्भुत मिसाल कायम की। 27 जून 1880 को अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। उसकी माता का नाम कैथरीन एड्स केलर तथा पिता का नाम कैप्टन और आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन जब वह 19 माह की थी तो एक बार उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ। बुखार होने के कुछ दिनों के भीतर हेलन की मां ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजाने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया, अर्थात न वे देख पाती थी और न ही सुन पाती थी। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जा रही थी। हेलन के बचपन के ये दिन सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण होती जा रही थी। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। परकिंस संस्था अर्थात जो ऐसे दृष्टिहीन और बधिर बच्चों को पढ़ाती है। वे तैयार हो गई। एनी सुल्विन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया अपितु उसके अंधकार में जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वह 6 महीनों में ही 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुल्विन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की सहायता करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही जैसे उन्होंने समझाया, कुछ ही देर में हजारों डॉलर एकत्रित हो गए। हेलन केलर परिस्थितियों से हार ना मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत अर्थात बड़े हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूची नहीं फेर सका। अर्थात उन्होंने जो कुछ देखा आज भी उन्हें वह सब याद है। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण किया, अर्थात उन्होंने विश्व भ्रमण 6 बार किया करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की और विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेताओं से भी बहुत प्रभावित हुई। हेलन एक स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर महिला थी। उन्होंने अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ अर्थात बर्बाद हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। अगर मनुष्य को अपने ऊपर विश्वास हो तो वह सब कुछ खोकर भी उसे वापस पा सकता है।